कल रात मैं खालिद अनीस साहब के साथ था, पिक्चर आप देख सकते हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने बैगर्स को, जो ये जो भिखारियों के ग्रुप जाते थे ना, एफआईए ने जो स्टॉप किया है कानून साजी में, वो मेरे सामने बैठे ड्राफ्ट बना रहे, चीज़ें कर रहे। 26 से ऊपर कोई शहर हैं जो अब दुबई और बैन लगाई खड़ा है, दुबई बैन लगाई खड़ा है, वीज़े नहीं दे रहा, चीज़ें नहीं कर रहा, वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब ये मेरे साथ भाई हैं फ़ाहद, ये अपना चेकअप भी कराने आए थे। इनका बिज़नेस है दुबई में और होटल इंडस्ट्री है, किचन्स और ये रेस्टोरेंट को डील करते हैं। और वो कहते हैं वहाँ बिज़नेस में कोई किसी को तंग नहीं करता, यहाँ तो नोच मार देते हैं ना, ज़िंदगी अजाब कर देते हैं। यहाँ दुकान खोल लो तो बाकी कोई काम करने बैठो तो वैसे ही गए, वापडा के बिल खाएंगे, कुछ 3600 महकमे हैं, टैक्सेशन के अजाब, और टैक्सेशन भी कोई इंसानी टैक्सेशन नहीं। तो वो सारे जब मसले शुरू हो जाते हैं तो ज़िंदगी इतनी इतनी अजाब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ एक शहर में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं। दुबई में भी बिजनेस में यही तंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी वहाँ पे तंग नहीं करते, सहूलतें देते हैं मुल्क के लोगों को काफ़ी तो अच्छी आप तो बाहर से आए हो, पाकिस्तानी हो, फिर भी फैसिलिटेट करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मसला हुआ है, जैसे अभी काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं ये वहाँ पे कुछ ऐसा बिज़नेस करेंगे, तंग करते हैं उनको, मतलब लोन वगैरह निकलवा लिया, गलत कंपनियाँ बनाई, तो वो क्या करते हैं ये जो पैसे, ये मैंने सुना था लोधरा में कुछ लोग थे या बाकी लोग थे, ये पैसे, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, काफ़ी सारे शहर थे, कल मैं एफआईए के साथ वो लिस्टिंग देख रहा था बैठा, कि वहाँ जाके कर्जा ले लेते हैं फिर इधर भाग आते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, कर्जा ही लेते हैं, मतलब उनके हत्थे जो भी चढ़ गया, तो इस वजह से मोबाइल भी, आईफोन मिल जाता है, मतलब इजीली दे देते हैं वहाँ पे, किस्तों पे फ़ोन दे देते हैं, किस्तों पे इजीली मिल जाता है। इधर ये इधर भाग आएंगे, वो इधर भाग आएंगे, पक्की बात। फ़ोन लेके इधर भाग आएंगे। लोन लेके मोस्टली काफ़ी पाकिस्तानी है ऐसे जो जाते हैं वहाँ पे। तो हमारी वो वहाँ इसी क्या इज्जत रहेगी फिर? तो इसी वजह से वो पाकिस्तानी मिलेगा आपको, बैगर जो भी मिलेगा ना वहाँ पे, जो फकीर दुबई में मिलेगा पाकिस्तानी, मिलेगा, बाहर किसी कंट्री इंडियन भी नहीं होगा, फिलिपीनी भी नहीं होगा, थाईलैंडी भी, कोई भी थाईलैंड का भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तानी मिलेगा हमें। क्यों? रीज़न क्या है इसका? बस उनको भीख मांगने का शौक भीख मांगने का शौक है। काफ़ी हमको भी ऐसे मिलते हैं जो इस वजह से 2-3 लाख दरहम चंडे कराया करें उनको वहाँ दुबई में। नहीं डराते हैं उनको, ऐसे बात तो करते हैं, आप लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तानी जलील हैं, तो आप लोगों ने ये क्या काम किया? अगर आप इतने ही, मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो 2-3 लाख खर्च करके आप लोग आए हैं इधर, आ गए तो फिर वहाँ जाके भीख मांगनी थी, तो वही पाकिस्तान में कम है भीख मांगने के लिए। तो था ना, मतलब आप इधर आए हैं खर्च करके, आपने फ़्लाइट की टिकट ली होगी, विज़िट लिया होगा, तो यार शर्म से डूब मरने का मकाम है ना। मुझे बताया एफआईए ने रेड की, ये गए कि कोई 25-30-40 लोगों का ग्रुप था, इन लोगों ने रेड की मुजफ्फरगढ़ के पास। जब देखने गए उनके छोटे छोटे घर, झुग्गियाँ, उन झुग्गियों से कोई एजेंट्स हैं जो इन लोगों के पूरे पूरे ख़ानदानों को उठाते हैं, फिर वहाँ दुबई लेके जाते हैं, वहाँ अलग तरह के एजेंट्स होते हैं जो इनसे फिर भीख मंगवाते हैं। और इनको, मतलब ये यहाँ वो कहते हैं जी हम अगर भीख से, एक लड़की का मुझे किस्सा कल सुना रहे हो कि वो एक लड़की, उसके पास टका नहीं था, अब वहाँ जाके उसने क्या किया दुबई में, बतौर उनके जो पकड़ी गई तो उसने तो यही कहा कि मैंने भीख मांगी है, लेकिन उसके बैग से गैर मुल्की तरह तरह की करेंसी, यानी भीख ही मांगती थी ना, मोबाइल फ़ोन और तरह तरह के गैजेट्स, ज्वेलरी, और पता नहीं क्या क्या निकला। सही बात। तो ये भीख अरबी क्या, बहुत आराम से भीख दे देते हैं जो इतना। वो तो उनके पास तो इशू नहीं है ना, मतलब पैसे का, लेकिन अभी उनको भी पता है, अभी ये पाकिस्तानियों का काम यही है। स्टार्ट में काफ़ी अच्छा चला है उनका, लेकिन जैसे ही अभी पाबंदियाँ लगी हैं तो अभी उन लोगों को भी पता है ये सिर्फ ओनली पाकिस्तानी ही है ऐसे। दोस्त ये जो वीज़े बंद हुए हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, चीज़ें हैं, अब इतने 20-25 शहर इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, तो कल को हम तो कुआं बनते जा रहे हैं। यूरोप हमारे पे पहले बैन है, सही बात। अमेरिका का वीज़ा वैसे लगवाना कब्र में जाने के मुतरादिफ है। जो बाकी रह गए ये दुबई और सऊदीया ही था, अगर ये भी हमें बैन, फिर हमने जाना कहाँ है? यही समझ नहीं आती ना, पाकिस्तानी जो काम करने वाले हैं, मतलब उनका भी रास्ता उन लोगों ने बंद कर दिया जो ये गलत काम तो करते हैं। इसका हल क्या है? उसका हल तो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इनको रोकथाम के लिए कुछ कर करना रही है। मैंने तो कल मैंने बताया, मैं एफआईए के दोस्तों के साथ था, वो बैठे कानून बना रहे थे, वो तो जलील हुए हैं उन बेचारे, वो तो इतना तंग हो रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आता। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए, कुछ छानबीन करके भेजना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए इन लोगों के लिए। यार पासपोर्ट पे तो नहीं लिखा होता ना कि ये जाके ये वहाँ भीख मांगनी शुरू कर देगा? कुछ ना कुछ तो कुछ आइडिया होगा इन लोगों को, ज़्यादा होगा, इन लोगों को पता होता है, क्यों नहीं होता पता? नहीं, वो तो कहते हैं हम ऑफलोड करते हैं, पूरे पूरे ग्रुप ऑफलोड करते हैं, लेकिन अच्छा आप स्पेशली उम्रे पे जो लोग जा रहे हैं, अब उसमें तो हम क्लास भी डिफाइन नहीं कर सकते ना, बड़ी लोअर मिडिल क्लास के लोग भी जाएंगे।
इवन जो लोग ज़ायरीन बेचारे जाते हैं उनको भी ये लोग तंग करते हैं। ज़ायरीन की बसों में जाते हैं, ईरान से सऊदीया पहुंच जाते हैं। नहीं, अभी तो उन्होंने सिस्टम भी ख़त्म कर दिया ना। अगर अभी वीज़े पहले किसी जगह भी काम कर सकते थे, अभी उसके लिए भी बहुत बड़ा फ़ाइन लगा रहे हैं। उससे भी मेरे ख्याल से अभी मसला ये हल होगा ना। क्या है ये फाइन? तो अगर मतलब पहले नॉर्मल किसी दूसरी जगह से वीज़ा लेके वो दूसरी जगह काम करता था, फील आज़ादी से काम कर रहा था, अभी उन्होंने वो बंद कर दिया। अभी जिस जगह का वीज़ा होगा उसी जगह आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा काम नहीं कर सकते। उसके अलावा तकरीबन वो काम नहीं कर सकेंगे अभी, जो कानून बना रहे हैं अभी। तो मतलब आप कितने साल से हो दुबई में? मुझे 18 साल हो गए। कभी तंगी हुई है बिजनेस में? कभी भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, जो अब पाकिस्तानियों के साथ दुबई में सलूक किया जा रहा है, ऐसा सलूक देखा है पहले? ये यहाँ पाकिस्तान पे ही आके पता चलता है। ये कानून नाम की मतलब कोई चीज़ भी नहीं है वहाँ पे। हर चीज़ में डिसिप्लिन नज़र आता है मतलब। इज्जत से। इज्जत मतलब इतना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मतलब कोई भी काम करना है तो आपको किसी से मिलने की ज़रूरत सॉफ्टवेयर तो पाकिस्तानियों का भी अपडेट हुआ है, लेकिन अपडेट उल्टा हो गया है। नहीं। उल्टा हो सकता है। उल्टा अपडेट हो गया, और अफसोस के साथ कि हम ये डिज़ास्टर पर है। कब होश के नाखून लेंगे? बदनाम किसे कर रहे हैं? पाकिस्तान को, और किसी और चीज़ को तो नहीं बदनाम कर रहे। थैंक यू वेरी मच।